There is always an innate longing in human being to connect to परमात्मा। उस परमात्मा से मिलन की एक आकांक्षा मनुष्य के भीतर सदा से है। उससे मिलन के लिए उसे पुकारना होगा, उसका नाम लेना होगा, सुमिरन करना होगा, तो वह हम तक आता है। तो परमात्मा का नाम कैसे लें? उसका नाम है क्या? जो नाम हम परमात्मा के लेते हैं, राम, ये हमें किसी ने बताए हैं, उसे भी किसी ने बताए होंगे। अगर हम इस चेन में प्रारंभ तक चले, बिल्कुल शुरुआत तक जाए, तो इनिशियली द फर्स्ट पर्सन हु फाउंड गॉड, वो जो पहला व्यक्ति था जिसका मिलन हुआ परमात्मा से, उसने ये शर्त कैसे पूरी की होगी उसे पुकारने की? क्योंकि पुकारेंगे तो वह आएगा, तो उसने नाम कैसे जाना होगा? अब अगर वो परमात्मा से मिल लिया और मिलकर उसने पूछा उसका नाम, तो ठीक, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि बिना पुकारे, बिना नाम के वह मिलेगा नहीं। बिना नाम के वह मिलेगा नहीं, और बिना मिले नाम कैसे पता लगेगा? तो आप समझे कैसे पॉसिबल है फिर? तो अभी जो नाम दिए जाते हैं, ये नाम तो सब मनुष्य के बनाए नाम हैं, और वो परमात्मा से ज्यादा जपने वाले के बारे में बताते हैं। मान लो मैं जपता हूं राम, तो ये मेरे बारे में बताता है कि मैं हिंदू हूं, परमात्मा के बारे में नहीं। तो जरा सोचो, पहले व्यक्ति को नाम कैसे पता लगा होगा बिना मिले? तो निश्चित रूप से वो नाम पहले से मौजूद होगा। वो नाम पहले से मौजूद होगा, और वो नाम इंसान का बनाया हुआ नहीं होगा, और वो उसे मिला। He might have stumbled upon to it, और फिर उस सुमिरन से, उस पुकार से वह परमात्मा तक पहुंचा होगा। तो एक बात तो निश्चित होती है कि नाम पहले से मौजूद था, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। मनुष्य द्वारा बनाए गए नाम हजारों बनाए गए हैं, कितने नाम दिए गए हैं। तो ये हो सकता है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए नाम के जाप से हम उस सच्चे नाम तक पहुंच पाए, परमात्मा तक नहीं, सच्चे नाम तक। तो पहली तो बात कि वो नाम पहले से मौजूद था, और दूसरी बात वह अजपा है, उसे होठों से नहीं बोला जाता, अजपा है। तो ऐसा क्या है अजपा जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया? What is that name which makes us meet the ultimate, and that name
which has not been made by human being? वो अजपा नाम क्या है जो हमने होठों से जपना नहीं है, जहां जाप चल ही रहा है? श्वास चल ही रही है। अजपा है। अजपा की परिभाषा में श्वास खरी उतरती है। भगवान बुद्ध ने श्वास को ही सुमिरन का सूत्र दिया। आओ हम भी जाप करते हैं उस अजपा का जो हमने नहीं बनाया, जो हम अपने होठों से नहीं जपते। जरा आंख बंद करो, श्वास को जानो। हमें कुछ नहीं करना, इसलिए श्वास भी नहीं बदलनी। अजपा का अर्थ है केवल जानो। जाप तो चल ही रहा है श्वासों का। पूरी तरह से अवेयर हो जाओ और श्वास को नोटिस करो, और ध्यान से और कमिटमेंट के साथ, टोटलिटी के साथ, पूरी मौजूदगी के साथ सुनो क्या जाप चल रहा है। सो हम श्वास की ध्वनि को पकड़ने की कोशिश करो। Try to listen the sound of your breath, which is like so hum. That's the reason Soham mantra is called Ajapa, which is not uttered by us, which is the sound of our breath, and we just listen to that sound. So listen your breath attentively. No breath
must go unknowingly. Be attentive, alert, aware to notice each breath and each breath's sound. Now listen. उसका नाम तो समय के पार है। वो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। ये भी उसका सच्चा नाम नहीं है। Then why Buddha chose it? Because breath is the ajapa which definitely takes you to the true ajapa, the true name, the Omkar, the Anahat Naad, the Brahma Naad, अंतर ध्वनि, एक ओंकार, सत्य नाम, वह सच्चा नाम जो गूंज रहा है पूरे अस्तित्व में निरंतर। ये जमीन जब न थी, आसमां जब न था तब भी तू ही तू, तू ही तू। ये सोहम की ध्वनि, ये श्वासों की माला तुम्हें ओंकार में ले जा रही है। सांसों की माला पे सिमरे जो पी का नाम, वो पहुंच जाए सच्चे नाम तक। सुनो, ओंकार की ध्वनि को जो आ रही है तुम्हारे श्वासों के गैप से छनकर। सुनो, भूलो श्वासों को, डूबो ओंकार की ध्वनि में। ये है मौजूद, तुम मौजूद हो जाओ, शांत हो जाओ और इसमें डूब जाओ। ये है उसका सच्चा नाम। फिर वो आता है, आ ही रहा है, आ ही गया है। बस अब तुम्हें मिटना है, इतनी ही दूरी है। तुम मिटे नहीं कि वो हुआ। केवल ओंकार, केवल ओंकार।